अगर हमें दुख मुक्त भी होना है तो हमें 10 पारमिता पूर्ण करना ही है। जब जब हम पुण्य करेंगे, जब जब हम धम्म का माहौल बनाएंगे, 10 पारमिता के कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा पारमिता होता रहता है। तो 10 पारमिता में दान पारमिता, शील पारमिता, निष्कर्म पारमिता, वीर पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, शांति पारमिता, सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः 2 सितंबर जन्मदिन है अपना। तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज सुबह महापरित्राण पाठ पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा संपन्न हुआ और भोजन के बाद 19वां ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद संपन्न हो रहा है। बहुत सारे पूजनीय भिक्षु संघ आए। विशेषतः धम्म परिषद उद्घाटक के रूप में पूजनीय भदंत विशुद्धानंद बोधि महाथेरो बंटी जी आए और साथ ही साथ आज के कार्यक्रम में पूजनीय भदंत संघ प्रिय थेरो, रोहन महाथेरो, करुणा बोधि थेरो, सागर बोधि थेरो प्रमुख बहुत सारे पूजनीय भिक्षु संघ आए। संपूर्ण पूजनीय भिक्षु संघ श्रावणगण और कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी सहयोगी संपूर्ण उपासक उपासिकाएं। जन्मदिन प्रसंग है, इसलिए जन्मदिन से संबंधित थोड़ा सा धम्म की बातें हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, किच्छो मनुष्यपति लाभो किच्छो मच्चान जीवितं किच्छं सद्धम्म सवनं किच्छो बुद्धानुपादो। यहाँ इस दुनिया में मनुष्य होके जन्म होना ये दुर्लभ है। मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना ये भी दुर्लभ है। दुनिया में सही धम्म सद्धर्म सुनने को मिलना ये भी दुर्लभ है और लोक में सम्यक संबुद्ध का उत्पन्न होना ये भी दुर्लभ है। तो ये दुर्लभों में हमें मनुष्य जीवन प्राप्त मिला, पहले ये दुर्लभ हमें प्राप्त हो गया। ये सम्यक संबुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, जो मनुष्य जीवन जी रहे हम दुर्लभ जीवन जी रहे, इतना दुर्लभ जीवन हमें प्राप्त हुआ है। और ऐसे दुर्लभ जीवन में अच्छे बुरे पाप धम्म समझ के हर पाप से दूर रहना, हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ना और ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ पहुंचना ये इंसान ही कर सकते हैं। इसलिए इंसान की तरह जीना चाहिए, ये भी दुर्लभ है। तो इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये भी बार बार देखना बहुत जरूरी है। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, न जाने कितना हम पुण्य कर सकते हैं, कितना दुख मुक्ति की तरफ जा सकते हैं। कहीं हम यहाँ वहाँ भटक तो नहीं रहे, खाने में पीने में मौज मजे करने में, यहाँ वहाँ घूमने में फिरने में, कहीं इसी में तो नहीं भटक रहे, या
मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, परिवार साथ नहीं देता, मित्र साथ नहीं देता, कोई साथ में नहीं, मैं अकेला हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, केवल नहीं होता नहीं होता, इसमें तो नहीं फंस रहे। हाँ, वो ध्यान रखना। तथागत बुद्ध कहते हैं दुराचारी दुस्सील होके या सही धम्म को न जानते हुए 100 साल भी जिए, उसका कोई भी लाभ नहीं है। सही धम्म को जानते हुए एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है, उत्तम है। शीलवान संयमित होके एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है, उत्तम है। लंबी समय जीना ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु अच्छे धम्म को जानते हुए, पालन करते हुए, संयमित होके जीना ये महत्वपूर्ण है। इसलिए बुद्ध कह के गए 100 साल जियो ये महत्वपूर्ण नहीं, परंतु एक दिन जियो, अच्छे धम्म को जानते हुए जियो, अच्छे धम्म को पालन करते हुए जियो, शीलवान संयमित होके जियो, ये महत्वपूर्ण है। और ऐसे जीवन को श्रेष्ठ और उत्तम कहा है, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। तथागत बुद्ध ये दुर्लभ जीवन को समझाने के लिए अनेक उदाहरण देते हैं। हम बार बार एक उदाहरण आप लोगों को बताते रहते हैं। विशाल समुद्र है, उसमें छोटा सा बांस की छड़ी है, छोटा सा छेद है। वही समुद्र के नीचे अंधे कछुए हैं जो 100 साल में एक बार अपना सर सतह में निकालते हैं। अभी वो बांस की छड़ी एक जगह टिका नहीं रहता, इधर उधर हवा के साथ, लहरों के साथ पड़ा रहने वाले और 100 साल में एक बार अपना सर निकालने वाले, वो भी अंधे कछुए अपना सर वो बांस की छड़ी में डाले। संभव है क्या? संभव ही नहीं। परंतु बुद्ध कहते हैं चिरकाल तक वो अंधे कछुए नहीं मरा, चिरकाल तक वो बांस की छड़ी नाश नहीं हुआ, तो वो समय जल्दी आएगा जब वो अंधे कछुए अपना सर वो बांस के छड़ी के जो छेद है ना उसमें अपना सर डालेगा, वो समय जल्दी आएगा। परंतु एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त करना उससे भी कयन ज्यादा मुश्किल है। एक बार मनुष्य जीवन से पतन हुआ तो मानो दलदल में फंसे पत्थर जैसा, वो पत्थर निरंतर नीचे ही जाएगा, अपने आप ऊपर नहीं आ सकता। क्योंकि मनुष्य जीवन है जो पाप धम्म समझ सकते हैं, पाप से दूर हो सकते हैं, पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया, किसको पाप धर्म समझता है? कौन पाप से दूर हो सकता है? कौन पुण्य कर्म धर्म कर सकते हैं? दान देना, शील पालन करना, ध्यान भावना करना, पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग किसको जमता है? कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। इसलिए दलदल में फंसे पत्थर जैसा वो नीचे ही जाएगा। मनुष्य जीवन एक बार पतन हो गया तो फिर से ऊपर आना बहुत मुश्किल है। तो क्या हम नीचे न जाए उसके लिए पाप से दूर है क्या? क्या हम ऊपर ही जाते दुख मुक्त निर्वाण की तरफ जाए उस तरह का पुण्य कर्म कर रहे क्या? बार याद रखना बहुत जरूरी है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जन्म का उद्देश्य क्या है? क्या होना चाहिए जन्म का उद्देश्य? हाँ, अभी जन्म का उद्देश्य लोग क्या करते हैं। कोई तो कहते हैं दफ्तरी बनना, इंजीनियरिंग बनना, खूब पैसा कमाना, गाड़ी बनाना, बंगलो बनाना, अच्छे परिवार करना, ये वो दुनिया भर के। परंतु बुद्ध कहते हैं ये दुर्लभ जीवन है, ये ऐसे वैसे एड़े गहरे जीवन नहीं है। तो इसलिए ये जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बुद्ध उदाहरण देते हैं जैसे सर पे आग लगा हो तो हम ये नहीं सोचेंगे कि मुझे दुनिया भर का काम पड़ा है, मैं आराम से ये आग बुझाऊंगा। नहीं, सर पे आग लगा तो सबसे पहले आग बुझाएंगे।
छाती पे बाण लगा हो तो ये नहीं सोचेंगे कि ये बाण किसने मारा, क्यों मारा, वो मारने वाले का नाम क्या है, गोत्र क्या है, जात क्या है, उसके गांव क्या है, परिवार क्या है, ये नहीं। सबसे पहले बाण निकाल के मलम पट्टी लगाते हैं। वैसे ही दुख से भरा हुआ ये जीवन है। दुख किसी को पसंद नहीं है। अब ऐसे जीवन मिला है जहां हम दुख को जान सकते हैं, जहां दुख के कारण को जान सकते हैं, जहां दुख मुक्त अवस्था को जान सकते हैं, और वहां पहुंचने का मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग हम जान सकते हैं। तो बुद्ध कहते हैं जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, दुखों से मुक्त होना। जो दुख हमें पसंद नहीं है वो दुखों से मुक्त होना ही जीवन का प्रायोरिटी होना चाहिए, जीवन का प्राथमिकता होना चाहिए। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। ये जीवन में दुख देखो ना, जाति पि दुखा, जरा पि दुखो, व्याधि पि दुखं, मरणं पि दुखं, यम पि इच्छं नलभति तं पि दुखं, पिये ही विपयोगो दुखो, अप्पिये ही संपयोगो दुखो, यम पि इच्छं नलभति तं पि दुखं, संखितेन पंचुपादा नखंदा दुखा। तथागत बुद्ध कहते हैं यहाँ जन्म होना ही दुख है। जन्म होने के बाद या बुढ़ापा आना दुख है, बीमार आना दुख है, मृत्यु आना दुख है, और उसके साथ साथ जो प्रिय है उससे बिछोड़ होना दुख है, जो अप्रिय है उसके साथ रहना दुख है। हाँ, ये जो इच्छा करते हैं वो पूरा न होना दुख है। संक्षिप्त में ये नाम रूप रूपी शरीर धारण करना ही दुख है। ये शरीर धारण करने की वजह से ही अनेक अनेक दुख उत्पन्न होता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं जन्म होना एक प्रकार से दुख है, परंतु जन्म होना दुख है तो ये अपने कर्म के स्वभाव से है। जन्म होना ना होना ये हमारा कर्म है। जिसका कर्म ही खत्म हो गया उसका तो जन्म ही नहीं होगा, उसका तो पुनर्भव ही नहीं होगा। अब ऐसा कर्म हमारा है जिसकी वजह से हमें बार बार जन्म होना ही है, वो दुख प्राप्त करना ही है, ये दुख चक्र में घूमते रहना है। इसलिए जन्म होना दुख है, फिर भी इतना दुर्लभ जीवन हमें मिला है, इतना अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, इसलिए हमें ये जीवन को अच्छे से मतलब बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद लेते हुए खुशी के साथ साथ इसको मनाना और दुख से दुख मुक्ति की तरफ जाने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। जन्म तथागत बुद्ध के पास एक उपासक तोतय्य ब्राह्मण के पुत्र तथागत बुद्ध के पास आके पूछते भगवान इस दुनिया में क्या हेतु है, क्या कारण है जिसकी वजह से इंसान एक समान नहीं होता। कोई गरीब, कोई धनी, कोई अल्पायु, कोई दीर्घायु, कोई अच्छे, कोई बुरे, कोई कमजोर, कोई ये एकदम बलवान, इस तरह का विविधता आता है। क्यों? जन्म अच्छे जगह पे होते हैं, जन्म बुरे जगह पे होते हैं, इसका कारण क्या है, क्या हेतु है? तथागत बुद्ध कहते हैं सबे सत्ता कम्म सका, ये जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, अपनी अपनी कर्म की वजह से ही है। कम्म दायाता, कम्म के ही हम अंशियारे, कम्म योनि, कम्म की वजह से ही उसका जन्म होता है। अभी एक बौद्ध कुल में जहाँ बुद्ध धम्म संघ जानते हैं, बुद्ध धम्म संघ के गुण धम्म को मानते हैं, पालन करते, ऐसे परिवार में जन्म होना सुखद है, या जिसको बुद्ध धम्म संघ दूर दूर तक पता ही नहीं, धम्म का लेना देना ही नहीं, ऐसी जगह पे जन्म होना, ऐसे परिवार पे जन्म होना सुखद है? कैसे जगह पे जन्म होना सुखद है? अगर अच्छे जगह पे बुद्ध धम्म संघ का जहाँ पहचान हो, ऐसी जगह पे, ऐसे परिवार पे जन्म होना, तो उसका भी बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए
बाबा साहब के पुण्य ही बुद्ध धम्म मिला। और जो जो अभी बुद्ध धम्म मानने वाले और ये धम्म को पालन करने वाले ऐसे परिवार में जन्म हो रहे, एक से एक पुण्यवान है, बहुत पुण्य है, जिसकी वजह से ऐसी जगह पे आए हैं। अब हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, दुख से दुख मुक्ति तक जाने के लिए जहां दुख है वहां हमें पहुंचा दिया। अब वहां से धम्म को जानो, पालन करो, दुख मुक्ति की तरफ चलो। धम्म को जानो, पालन करो, दुख मुक्ति की तरफ चलो। जैसे कि हम यहाँ से बुद्ध गया जाना है, अब बुद्ध गया जाने के लिए हमने एक बार लोकेशन मैप डाल दिया, बस यहाँ से वहां तक कितना भी लंबा हो, चलते चलो चलते चलो चलते चलो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी तो पहुंचेगा ही। बस वो लोकेशन मैप के स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें लाके खड़ा कर दिया है, हम बौद्ध होना ही वहां है। अब वहीं बैठे बैठे हाँ बुद्ध गया अच्छा अच्छा करके बैठे रहेंगे और चलेंगे नहीं तो कभी पहुंचेंगे ही नहीं। धम्म भी अच्छा है, बुद्ध भी अच्छा है करके बैठेंगे, परंतु पालन नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तो वो लोग भी कभी नहीं पहुंच सकता। तो इतना श्रेष्ठ धम्म है। और इतने श्रेष्ठ धम्म ग्रहण करने वाले हम इंसान, हम उपासक उपासिकाएं, हम दुर्लभ मनुष्य धारण किए वाले हम है। कितना पुण्यवान है, बहुत सारा पुण्य है जिसकी वजह से ये दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। बहुत सारा पुण्य है जिसकी वजह से बुद्ध धम्म संघ पहचानना ही नहीं, उसको ग्रहण करके एक उपासक उपासिका बने हैं। कितना हमारा पुण्य है, बस वो पुण्य और बढ़ाते जाने का ये एक समय है, ये एक जीवन है। जीवन तो जीवन, बहुत सारा जीवन रहते हैं, जन्म होने वाले भी बहुत सारा रहते हैं। दीघ निकाय ग्रंथ के एक संहिता सूत्र है, उसमें 4 प्रकार के जन्म का उपदेश दिया है। मतलब प्राणी जो है 4 प्रकार से जन्म होते हैं। एक है अंधस प्रतिसंधि, मतलब वो अंधे से जन्म होता है ना। अंधे एक बार माँ के गर्भ से अंधे के रूप में आते, फिर अंधे को चीर के फिर बाहर निकलते, अंधस। दूसरा है मतलब जलाबुझ जरायुज योनि, मतलब वो माँ के गर्भ से जन्म होता है। तीसरा जन्म है संसेदज प्रतिसंधि। संसेदज बोले तो किसी न किसी को पकड़ते हुए, किसी न किसी का साथ लेते हुए जन्म होते हैं। कोई चीज को पकड़ते हैं, जैसे यहाँ कोई गोबर रहा, गंदगी रहा, तो उसमें ही कीड़े निकलना शुरू होगा ना 1-2 दिन में। कोई फल फ्रूट हो रहा तो वही कितने सारे कीड़े निकलते हैं। कोई न कोई चीज को पकड़ते हुए जन्म होते हैं, ऐसे को संसेदज प्रतिसंधि कहते हैं। जैसे कि पद्मावती महारानी एक कमल के फूल से उत्पन्न हुआ था। जो भगवान बुद्ध को पेट इतना बड़ा करके वो आलोचना करने वाले कि वो चिंच मानविका है ना, वो चिंच मानविका भी एक इमली के पेट में उसका जन्म हुआ था। ऐसे आश्चर्य होता है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं संसेदज प्रतिसंधि, किसी चीज को पकड़ के जन्म होता है। और चौथा है औपपातिक प्रतिसंधि। औपपातिक बोले तो जैसे संसेदज छोटे से बड़े होके आते हैं, दूसरा जो प्राणियां छोटे से बड़े होके आते हैं ना, अभिवृद्धि होता है, बड़ा बड़ा होता है। परंतु औपपातिक प्रतिसंधि बोले तो जैसा है वैसा ही एक ही बार में उत्पन्न होना, उसका बच्चा होना, बड़ा होना, फिर ऐसे होना उसका नहीं है। अपने पुण्य की वजह से जैसे चाहिए वैसा ही, अपने पाप की वजह से जैसा है वैसा एक ही बार में जन्म होना। जैसे देव, ब्रह्मा है ना, ऐसे सुगति के लोग जन्म होके ऐसा नहीं, जैसा है अपने पुण्य की वजह से एक ही बार में जन्म होता है। जैसे दुर्गति के प्राणियां है ना, नारकीय प्राणियां, असुर, ऐसे लोग भी जैसे है वैसे ही जन्म होता है। तो ये 4 प्रकार के जन्म है। एक तो
अंधे से जन्म होता है, एक तो माँ के पेट से जन्म होता है, एक तो किसी चीज को पकड़ते हुए जन्म होता है, और ये जैसा है वैसा ही प्रकट होता है। हाँ, तो इस प्रकार 4 प्रकार के जन्म है। तो ऐसे जन्म होने वाले अनगिनत असंख्य प्राणी है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है? जितने भी प्राणी हैं उन सारे प्राणियों में बुद्ध कहते हैं मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है, मनुष्य जीवन उत्तम है। तो सबसे श्रेष्ठ जन्म क्या हो गया? मनुष्य जीवन। हाँ, सारे प्राणियों में मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है। अभी उसके बाद मनुष्य जीवन के बाद उसमें भी मनुष्य जीवन भी अनगिनत है, उनमें से अभी सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है? सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कौन है? फिर वहां सिलसिलाबद्ध रूप से कहते हैं अनगिनत मनुष्यों में जो अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं वो इंसान श्रेष्ठ है। अच्छे बनने की कोशिश कर रहे अनगिनत इंसानों में जो अच्छे है, शीलवान है, गुणवान है, वो श्रेष्ठ है। अच्छे, शीलवान, गुणवान अनगिनत इंसानों में जो मार्ग फल लाभी, श्रोतापति फल पहुंचे हुए, वो श्रेष्ठ है। उससे सकृदागामी फल प्राप्त व्यक्ति श्रेष्ठ है, उससे भी अनागामी मार्ग फल प्राप्त व्यक्ति श्रेष्ठ है, उसमें भी अनंत जो दुख मुक्त हुए व्यक्ति श्रेष्ठ है। ऐसे अनगिनत अनंत व्यक्तियों में भी जो प्रत्येक बुद्ध है वो श्रेष्ठ है, और प्रत्येक बुद्धों से भी जो सम्यक संबुद्ध है वो श्रेष्ठ है। क्योंकि सम्यक संबुद्ध बनने के लिए 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमर्थ पारमिता, 30 पारमिता पूर्ण करते हैं। प्रत्येक बुद्ध बनने के लिए 10 पारमिता, 10 उपपारमिता पूर्ण करते हैं। जो श्रावक बुद्ध या जो दुख मुक्त अरहंत होते हैं या निर्वाण भी प्राप्त करना हो तो 10 पारमिता पूर्ण करते हैं। तो 10 पारमिता बड़ा है कि 10 उपपारमिता? 20 पारमिता पूर्ण करने वाला बड़ा है? 20 पारमिता। और 20 पारमिता पूर्ण करने वाला बड़ा है कि 30 पारमिता पूर्ण करने वाला बड़ा है? 30 पारमिता सम्यक संबुद्ध दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर हमें दुख मुक्त भी होना है तो हमें 10 पारमिता पूर्ण करना ही है। जब जब हम पुण्य करेंगे, जब जब हम धम्म का माहौल बनाएंगे, 10 पारमिता के कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा पारमिता होता रहता है। तो 10 पारमिता में दान पारमिता, शील पारमिता, निष्क्रम पारमिता, वीर पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता, ये 10 पारमिता जब तक हम पूर्ण नहीं करेंगे तब तक हम दुख मुक्त नहीं हो सकते। कोई एक क्लास पढ़ने वाला व्यक्ति मुझे भी पीएचडी होना है, मुझे भी डॉक्टर होना है, कहाँ होगा? है एक क्लास, है ना? अभी वो खुशी कितना 3 क्लास ना? हाँ 4 क्लास। और वो ये के बारे में नहीं, मुझे अभी एसएलसी देना है, मुझे 10वीं का एग्जाम देना है। दे पाएंगे? संभव ही नहीं है। सिलसिलाबद्ध रूप से वहां तक पहुंचना ही पड़ेगा। अगर हमें दुख मुक्त होना है तो ये 10 पारमिता पूर्ण करना ही है। 10 पारमिता पूर्ण होगा तब भी हम दुख मुक्त हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। इतना मनुष्य जीवन, दुर्लभ जीवन प्राप्त हुआ है तो तथागत बुद्ध एक बात हमें ऐसा कहते हैं, सभी को जीना है, सभी दुख मुक्त ही करके वहां नहीं जा सकते। उसके अलावा भी हमें रहना है परिवार के साथ, समाज के साथ, और परिवार समाज के साथ रहना है तो हमें खाना है, पीना है, रहना है, कपड़े, सारे चीज लगता है। तो उसके लिए लोग पैसे के पीछे भागते हैं, धन संपत्ति के पीछे भागते हैं, और वो धन संपत्ति कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं।
अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं। बुरा करके भी पैसा आ रहा है तो वो खुश होते हैं कि यही धम्म है। बहुत सारे उपासक उपासिकाएं हैं, वो लोग जैसे वो दुकान डालते दारू का, दुकान डालते तंबाकू सिगरेट का। अरे ये गलत है, ऐसा मत करो। बोला तो क्या करे भांते जी, यहाँ यही बिकता है, ये नहीं रखा तो यहाँ बिकता ही नहीं, और बिकेंगे नहीं तो पैसा नहीं आएगा। बस अपना तर्क देते हैं, अपना लॉजिक। अगर तर्क देंगे तो हजारों तर्क मिलेगा, मगर उससे दूर होना है तो बस ये पाप है। उतने कहा है ना, ये पाप है, मला पाप करायचं नहीं, मुझे पाप नहीं करना। ऐसे ही पाप को समझने के लिए 5 प्रकार के मिथ्या आजीविका से दूर रहने का उपदेश दिया है। पैसे कमाने के लिए काम करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, परंतु ऐसे 5 काम मत करो जो सीधा सीधा पाप हो जाता है। उससे कितना भी हमें लाभ मिले, कितना भी फायदा मिले, कितना भी पैसा मिले, वो काम करना नहीं है। दुर्लभ जीवन मिला है तो उसको सफल सार्थक बनाने के लिए ऐसे गलत काम नहीं करना। तो वो गलत काम क्या क्या है? तो बुद्ध कहते हैं, पहला सत्य वाणिज्य, शस्त्र अस्त्र का व्यापार नहीं करना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि शस्त्र अस्त्र छोटा हो या बड़ा हो, दूसरों को हानि नुकसानी करने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए, हत्या हिंसा करने के लिए काम करते हैं। इसलिए ऐसे शस्त्र अस्त्र का व्यापार करना भी नहीं चाहिए, करवाना भी नहीं चाहिए। ये मिथ्या आजीविका है, उससे दूर होना। दूसरा है दास वाणिज्य, मतलब जो दास बनाने के लिए इंसानों को खरीद बिक्री करते हैं ना, अब इंसानों को ही बेच देते हैं, इंसानों को ही खरीद करते हैं और उसको दास नौकर बना के रखते हैं। तो इस तरह का दास के लिए इंसानों को खरीद करना, बिक्री करना, ऐसे व्यापार न करना चाहिए, न करवाना चाहिए। ये मिथ्या जीविका है, इससे दूर होना चाहिए। तीसरा है सत्य वाणिज्य, जो प्राणियों को मार के उन लोगों का मांस बेचन करते हैं ना, मांस बेचते हैं, बेचने लगाते हैं, ये भी पाप है, ये भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि खरीदने वाला कोई भी हो, बेचने वाले को तो मारना ही पड़ेगा। और मारना बोले तो हिंसा करना, हिंसा करना बोले तो अपने आप में पाप हो गया, अकुशल हो गया। और अकुशल पाप करके कितना भी पैसा मिले वो नहीं करना चाहिए। इसलिए प्राणियों को मार के प्राणियों का मांस का व्यापार करना ये मिथ्या आजीविका है, इससे दूर होना चाहिए। हाँ, और एक है मद्य वाणिज्य, मतलब जो मद्य पदार्थ है, जो नशालु पदार्थ है, जैसे दारू, दारू से लेके ये सिगरेट, तंबाकू, जितने भी नशालु पदार्थ है, जितने भी मद्यपान है, ऐसे चीजों का व्यापार नहीं करना चाहिए, न बेचना चाहिए, न खरीदना चाहिए, न खुद को ऐसे व्यापार करना चाहिए, न दूसरों को व्यापार करवाना चाहिए। ऐसे व्यापार करना मिथ्या आजीविका है, इससे दूर होना चाहिए। पहला हो गया शस्त्र अस्त्र का व्यापार नहीं करना। दूसरा हो गया दास के लिए इंसानों को खरीद बिक्री करने वाला व्यापार नहीं करना। तीसरा है सत्य वाणिज्य, मतलब प्राणियों को मार के मांस का व्यापार नहीं करना। और चौथा है मद्य वाणिज्य, नशालु अमल पदार्थों का व्यापार नहीं करना। और पांचवा है विष वाणिज्य, मतलब जहर का, जो इंसानों को या प्राणियों को मारते हैं या मृत्यु का कारण बनता है, ऐसे जहर का व्यापार नहीं करना, खरीदी बिक्री नहीं करना, किसी को भी नहीं करवाना, ये मिथ्या आजीविका है, इससे दूर होना चाहिए। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, दुर्लभ जीवन जीना चाहिए, परंतु बुद्ध बार बार कहते हैं 100 साल जीना महत्वपूर्ण नहीं है, 1 साल जीना भी श्रेष्ठ हो सकता है।
गलत काम करते करते 100 साल जिया तो पाप ही पाप है। जितना जिएंगे उतना पाप जमा होता जाएगा, उतना दुख तकलीफ का कारण बनेगा। एक दिन भी अच्छे करते हुए गलत से दूर होके जिएंगे तो हमारा पुण्य ही पुण्य है, पाप से दूरी है, और सुख ही सुख, कल्याण ही कल्याण। इसलिए ज्यादा समय जीना है, हमें गाड़ी बंगलो चाहिए, हमें खूब सारा धन संपत्ति चाहिए, ऐसा कहते हुए इस तरह का व्यापार हमें कदापि नहीं करना। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, हमेशा याद रखना। तथागत बुद्ध कहते जन्म होना दुख है, ऐसे दुख में भी हम अपना कर्म मानते हुए जी रहे हैं, तो दुख है करके निराश होकर जीना नहीं है। ये जीवन जो मिला है दुर्लभ जीवन है, किच्छो मनुष्य पतिलाभो, दुर्लभ जीवन हमें प्राप्त हुआ है। तो ऐसे जीवन में हमें खूब पुण्य करते हुए, खूब धर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। संक्षिप्त में सब पाप सकरणं, जितने भी पाप है उससे दूर रहो, मत करो। कुशल से उपसंपदा, जितने भी पुण्य है धम्म है वो करते जाओ। सचित परियोदपनम, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो, चित्त को शुद्ध रखो। ये बुद्धों का शासन है, धम्म है, उपदेश है, शिक्षा है। तो इतना दुर्लभ जीवन मिला है, अपने जीवन को सफल सार्थक बनाने के लिए पाप से दूर रहना, पुण्य कार्य करते रहना, चित्त परिशुद्ध करना, और जितना हो सके उतना अपने आप को संयमित करते हुए, ध्यान भावना करते हुए, पुण्य का माहौल बनाते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। फिर एक बार, दुर्लभ जीवन में दुर्लभ तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, और व्यवहार में पालन करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके। आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए ये आज का 19वां ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद के अध्यक्ष के रूप में ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सप्प मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।